आज मैं रेसिपी दे रही हूँ तुर्की की रोश। बेसिक ये तुर्की की रेसिपी है। हमारे पंजाब में भी अब तो बननी स्टार्ट हो गई है, पेशावर में, कोयटा में ज़्यादा बनाई जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं तुर्की के स्टाइल में रोश बनाती हूँ और सबसे अहम इसके साथ मैं तुर्की की ब्रेड दूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रोश का बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि इस पर ज़रा टाइम लगेगा। तो उसके बाद हम ब्रेड की तरफ आएंगे। ये मैंने मटन लिया है, बड़े पीसेस होते हैं, ये मटन के पीसेस हैं। ये मैंने कुछ थोड़ी सी अदरक ली है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन। इसमें जायका जितना हम नमक इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा नमक जाएगा। ज़ीरा सिर्फ क्योंकि ये मुझे पसंद है तो मैं अपने हर खाने में ज़ीरा ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं ये ऐड करूँगी, वरना इस डिश में ज़ीरा नहीं है। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 2 चुटकी बस। और काली मिर्चें हम एंड में डालेंगे जब हमारा रोस्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में डाल दूँगी तो इसका कलर फिर वो ज़्यादा रोस्ट का ब्लैक हो जाएगा, जो कि वाइट होता है, ब्लैक नहीं होता। ये चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं। ये मटन है हमारे पास, मैं पहले मटन डालूँगी इसमें। इसके बाद मैं अदरक, ये मेरी सब्ज़ी की सीज़र है। दरअसल आज कुछ मेरी फिंगर पे जली है तो वो मेरे से कटिंग नहीं हो रही। इससे बेहतर है कि मैं आप ये साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक तरह अच्छी तरह उसका फ्लेवर आ जाएगा इसमें। लहसुन है, अदरक है, थोड़ी सी हल्दी, नमक, क्योंकि इसमें थोड़ा हल्का सा तेज़ होता है, लाइट नहीं होता, ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन फील हो। और ये इसमें ज़ीरा, काली मिर्च मैं लास्ट में डालूँगी। और ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। ये फॉइल पेपर से मैं इसका मुंह बंद करूँगी इस तरह करके। इसे मैं अच्छी तरह ढक दूँगी, इससे ढक के मैं ऊपर प्लेट दे दूँगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप आटा होता है, इसके चारों साइड पे आप आटा लगा दें, उसके ऊपर आप इसका ढक्कन दे दें। बस ये कि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो लेकिन मैं इसे ये फॉइल पेपर लगा रही हूँ। थोड़ा सा रखूँगा।
डबल इसलिए कर रही कि कोई गुंजाइश ना हो इसके स्टीम निकलने की। ये तरफ चिकन मैंने अच्छी तरह इसे बनाना चाहिए था। और इसके ऊपर ये हमारा ढक्कन आ जाएगा और इसे हम इतनी आंच में रखूँगी पहले। जब मुझे पता होगा कि थोड़ा सा इसे मसलन मटन को हीट मिल गई तो फिर मैं थोड़ा सा और स्लो कर दूँगी। और ये 3-4 घंटे इजीली लेता है, इसलिए क्योंकि बिल्कुल स्लो जैसे हम राइस को दम देते हैं या कुछ चीज़ हम दम पे रख देते हैं, इसने इस आंच पे पकना है। ये थोड़ी देर मैंने तेज़ की है, जैसे ही फिर मैं बता रही हूँ ये तेज़ की है मैंने। जैसे ही मटन को हीट मिलेगी तो मैं थोड़ी देर बाद इसे बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अब मैंने चूल्हा स्लो कर देना है क्योंकि मटन को हीट मिल चुकी है, तो अब ये बिल्कुल स्लो आंच पे हमारा मटन बनेगा। ये हमारा रोस्ट तैयार हो रहा है, देखने बिल्कुल स्लो नीचे आग चल रही है। तो मैंने कहा उतनी देर में मैं ब्रेड की डो बना लेती हूँ। मैंने पहले भी पिज़्ज़े की डो, नान, ये सारी डो बनानी सिखाई हुई है, बल्कि अपनी रेसिपी में दी है मैंने, जितनी भी मैंने वीडियोस दे चुकी हूँ अब तक। बस ये तुर्की की ब्रेड का ये है कि इसमें एक तो अंडा शामिल होगा, सिर्फ सफ़ेदी उसकी वाइट वाला पार्ट हासिल जाएगा इसमें। जो येलो है जर्दी हमारी, वो हम सिर्फ ऊपर लगाने के लिए, जब उसे बेक करेंगे तो ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक ये इसकी डो में दूध डलता है। नान वगैरह में या हम लोग जब पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें खुश्क दूध इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें खुश्क दूध नहीं इस्तेमाल होगा, मिल्क इस्तेमाल होगा। ये मैंने 4 कप मैदा लिया है, अंडा है जैसे मैंने आपको बताया एक। ये मैंने जब उसे बेक करना है तो ऊपर लगाने के लिए तिल है मेरे पास और कलौंजी है, चीनी है मैंने पीसी हुई थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सही है जो चीनी आपको दस्तयाब हो जाए। ऑयल है मेरे पास, पानी है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे डालूँगी, और नमक। 4 कप मैदे में 1 अंडा मैं डाल रही हूँ जर्दी के बगैर। 5-6 चम्मच मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ चम्मच ये टीस्पून 1 मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। अगर 2 कप में लेती तो फिर इसमें मैंने हाफ़ डालना था, और ये मेरे पास 4 कप मैदा है तो मैं इसमें 1 पूरा डालूँगी। 2 चम्मच ये चीनी जाएगी इसमें, ये टीस्पून वाले चम्मच, और ऑयल डालूँगी। फिर मैं दूध डालकर इसे गूँधूँगी और ये डो तैयार करूँगी मैं तुर्की की ब्रेड के लिए। सॉरी, इसमें मैं मेन चीज़ जो इसमें अहम जिसका किरदार है ईस्ट है, मैं बताना भूल गई। तो अगर 2 कप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें भरकर चम्मच डालना है ईस्ट का। मैंने 4 कप लिए तो मैंने इसमें 2.5 चम्मच डाले, 2.5 चम्मच डालें ईस्ट के, क्योंकि इसे डो को फुलाना इसका काम है। और अगर तो मैंने कहा था कि दूध शामिल करें, साथ में पानी होगा। अगर तो दूध के साथ इसकी डो तैयार हो जाएगी तो फिर इसमें पानी डालने का कोई तुक बनता ही नहीं है। तो ये मेरी डो दूध से ही तैयार होगी। 1 गिलास दूध में 4 कप मैदा जो है आसानी से दूध ने जज़ब कर लिया है। ये हमारी डो तैयार है।
इसे मैं ढक दूँगी और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसे हवा ना लगे। अगर तो गर्मी है, सर्दी है तो 2 घंटे लेती है डो फूलने में। अगर गर्मी है तो 1.5 घंटा। तो ये 1.5 घंटे बाद हमारी डो तैयार हो जाएगी ब्रेड बनाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल स्लो कर दिया है। मैंने कहा अब कुछ देर इसे इसके बगैर इसमें जो काली मिर्ची ऐड करनी वो ऐड करती हूँ। 1 चम्मच में इसमें घी डाल लें, देसी घी डाल लें। ये देखिए, वाह, ज़बरदस्त हमारा रोस्ट तैयार है। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें डालूँगी ताकि उसका हल्का सा फ्लेवर आए इसमें। और ना भी डालें आप इसमें घी, क्योंकि ऑलरेडी इसके वो चिकनाई या उसमें शामिल है। लेकिन मैं उसके बावजूद इसमें 2-3 चम्मच घी डालूँगी। अब मैंने ऐसे इसे सिर्फ 1-2 मिनट स्लो आंच पे रखना, बिल्कुल स्लो। लेकिन अब इसे पेपर से नहीं बंद करूँगी, वैसे रखूँगी। और ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा रोस्ट तैयार है। ये आपको इसके रेशे नज़र आ रहे होंगे। देखेंगे हमारी डो राइस हो चुकी है। तो मैं अब थोड़ा सा मैदा लूँगी और ये मेरी बेकिंग ट्रे, इस पर मैंने बेकिंग शीट लगाई, नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि ये चिपक जाए इसके साथ। मैंने पतीले में भी नान बनाना बताया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो ये नहीं होगा। दो शेप में बनानी सिखाऊंगी, जो आपको अच्छी लगे आप वही शेप दे लें। एक इसकी शेप में ये दूंगी, ये लंबाई में आ जाएगी। ऐसे करके आपका है, डिपेंड करता है आप के आपको कैसी शेप पसंद है। गोल कर लें, चौरस कर लें। मेरे बच्चों को गोल ज़्यादा पसंद है, तो लेकिन मैंने कहा था कि जो मेन है इनकी वो भी मैं ज़रूर दूंगी। आपने ज़्यादा लंबे कर शेप देनी तो ज़्यादा लंबी भी कर सकते हैं, लेकिन यार वो फिर वही बात है ना कि अच्छी नहीं लगेगी। ये थोड़े से राइस होंगे तो फिर मैं इन पे हल्के से टक दे के तो मैं तिल वगैरह, अंडा और तिल वगैरह लगा के तो मैं इसे माइक्रोवेव में रख दूँगी। मैं फिर कह रही हूँ, ये मैंने तरीका पतीले में भी बताया हुआ है। जैसे ये थोड़ी सी राइस होते हैं तो मैं हल्का सा मैंने ऑयल का हाथ लगाया इनके ऊपर ताकि ये खुश्क ना हो। ये ओनली 3-4 मिनट में ये थोड़ा सा जैसे हल्का सा थोड़ा सा फूलेंगे तो मैं फ़ौरन इन्हें माइक्रोवेव में रख दूँगी। पतीले में मैंने तरीका बताया हुआ है। पतीले का बहुत ईजी है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको माइक्रोवेव चाहिए। नो, पतीले का तरीका बेस्ट है। और वैसे भी यकीन जाने उसमें जो पिज़्ज़ा खस्ता बनता है माइक्रोवेव में उतना खस्ता नहीं बनता। ये हमारे हल्के से राइस हो गए। फिर
अब मैं इसके ऊपर अंडे की थोड़ा सा इन्हें मैं आग से की मदद से करूँगी। ये दस मुझे ना पहले करना चाहिए, सीन में से कर दिया। मैंने कहा फिर हम ज़रा भरपूर तरीके से अगर बनानी है तो फिर टोटली उनका डिज़ाइनिंग भी उनकी करते हैं। मुझे वैसे भी शौक़ है चीज़ें ऐसी इकट्ठी करने का, और कुकिंग का तो मुझे मेरे ख़्याल में अरसे बीत गए हैं। इसके दरमियान में टक इसलिए कि इसे बस थोड़ा सा कट करके तो इसमें हम रोश भर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ये हमारी ब्रेड की ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग, उम्मीद है ये इसके ऊपर अब मैं अंडे की ज़र्दी लगाऊंगी। ओवन हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में मैं इसे इस पे कलौंजी तेल वगैरह ऑयल हम लगाएंगे, जब ये बन जाएंगे तो इसे बाहर निकालूंगी माइक्रोवेव, फिर मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। एक तो इनके ऊपर शाइन आएगी और एक वैसे भी ज़्यादा नहीं, बस लाइट लाइट। हमारे नो उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद को दुनिया का नहीं, इस तरह की उम्मीद को दुनिया का है। नो इस शेप ही नहीं बनेगी यार इसकी, तो क्यों ना लगाएं। यकीन जानिए भी ये मैं दूसरी दफ़ा बनाने लगी हूँ, दूसरी या तीसरी दफ़ा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगी आपको। अब इसके ऊपर मैं कलौंजी और तिल मिक्स कर दूँगी। लगाने तो मैंने सिंपल तिल ही थे, लेकिन मेरे पास तिल का स्टॉक ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा इसमें थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तुर्की की ब्रेड पे कलौंजी नहीं होती, तो ना मोड़ हो तो ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ तिल होते हैं, तिल ज़रूर होते हैं। कलौंजी भी होती होगी, होती है, लेकिन वो बात ये है कि मैंने नहीं देखी, तो फिर वो ये नहीं ना कि वो चलो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया तो हम भी करें। आपकी मूड पे डिपेंड करता है। देखिए ज़बरदस्ती मेरा माइक्रोवेव रख दिया है ऑन। हीट अब काफ़ी हो चुका है, तो 25 30 180 पे है,
180 पे किया है और ये मैंने 30 तो नहीं है, 27-8 कर सकते हैं। और ये आपका है जहाँ पे आपका हीट है कि दोनों साइडों से इसे हीट मिलेगी। तो ये मेरे तुर्किश ब्रेड मेरी तैयार हो रही है। ये देखें मेरा रोस्ट बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये है इसका बिल्कुल जैसे, ये देखिए तुर्की में ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, मुझे फ़ोन करके कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप अच्छा बना। चलेंगे मैं आपके सामने अब डिश में निकालती हूँ। डिश दिखाएंगे कि पतीली दिखाएंगे? ये दिखा सकते हम मेरा क्या मेरी तुर्की की ब्रेड। ये यकीन जाने ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। गरम है, मैं थोड़ा सा फेंकती हूँ इन्हें, अब मैं इस पर ऑयल लगा लूँ या मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए ऑयल लगाने से इनकी चमक इतने गर्म को मैं हाथ तो नहीं लगा सकती भी। नो फ़ौरन जैसा कर लुकिंग टेस्टी। ये ठहरे, ये जो हमारी लाइन थी हाँ, जब मेरे साथ कोई ऐसा काम हो तो माशाल्लाह मेरी औलाद बहुत खुश होती है। ये देखिए बाबा को बुलाओ, चलें ड्राइंग रूम में खाना तैयार। इसको इस तरह रखिएगा पकड़ के इधर का। ये पीछे से देखें कितनी ज़बरदस्त। नो डॉल लेके चलो, रोशनी चक मैं इसको एक बनाती हूँ। बहुत गर्म है। ये इसका कटर और ये मेरी ज़बरदस्ती टोकरी तैयार। इतनी सॉफ्ट, ये देखें। और इसमें जैसे वो लोग खाते हैं, मैं वो तरीका भी बताती हूँ आपको। हाँ बहुत गर्म है। काबिल ना काबिल वर्दा। हाँ जी, साहब हमारे डाल रहे हैं। ये देखें, ये पकड़ें और इसमें भर दें। ये तरीका है उनका। तो ये आपका ज़बरदस्त सा हैमबर्गर रेडी। यकीन जानिए बहुत मज़ेदार और
इस तरह वो लोग खाते हैं। इसे बंद करें और बाइट लें। और ये जो मैंने लंबाई में कटिंग की उनकी, तो ये देखिए दोनों तरीके मैंने बताए हैं, और दोनों तरीक़ों से कि जैसे उसमें रोश इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने दोनों तरीके आपके सामने पेश भी कर दिए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारा रोश इंशाल्लाह, मैंने पहले भी मेरे ख्याल में दम पुख्त की दी हुई है, तो कुछ दिन तक मेरा है कि मैं दम पुख्त के साथ नान दूंगी। ये देखिए इसमें ये